6 की प्रश्नावली 4 शुरू कर चुके थे, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, जिसके अंदर हमने खुला वक्र, बंद वक्र ऐसे देखा था कि क्या होते हैं वक्र। एक पेंसिल से हम अगर ऐसे कोई आकृति बनाते हैं तो वो आपका क्या कहलाती है, वक्र कहलाती है। अगर उसका सिरा और दूसरा सिरा आपस में नहीं मिले हुए हैं तो वो खुला वक्र कहलाएगा। और जैसे मान लो हमने एक त्रिभुज का शेप बना दिया ऐसे कि ये इसका पहला सिरा था और ये लास्ट सिरा था, ये आपस में मिले हुए हैं, या फिर ऐसी आकृति बनाई तो ये भी बंद आकृति है, ऐसी बनाई तो ये भी बंद आकृति, और फिर हमने मान लो ऐसे कुछ आकृति बना दी तो ये हमारी क्या होगी, खुला वक्र, और ये सब हमारे हैं बंद वक्र। फिर हम पढ़ते हैं आज त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज क्या होते हैं, या फिर हमारे पास बहुभुज। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बहुभुज। शायद हमने पढ़ भी लिया था पर फिर भी हम रिपीट करते हैं कि बहुभुज क्या होते हैं, कि जिन आकृतियों में 2 से अधिक भुजाएं होती है, 2 से अधिक मतलब 3 भी हो सकती है, 4 भी, 5 भी, 6 भी भुजाएं मिलकर क्या बनाती है, एक बंद वक्र बनाती है। तो जैसे 3 भुजाओं वाला तो क्या बनेगा हमारे पास बहुभुज त्रिभुज। ये देखो लास्ट में भुज है वो तो हमने लगा दिया। फिर बहु के आगे जितनी संख्या होगी, जैसे 3 है तो त्रिभुज, 4 है तो चतुर्भुज, 5 है तो पंचभुज, बस ये बहु के आगे हमारा त्रि, चतुर, पंच, षष्ठ, सप्त ऐसे संख्याएं लग जाएगी। फिर हमने बनाया ये 4 भुजाओं वाली बंद आकृति, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, चतुर्भुज। फिर हमने बनाया 5 भुजाओं वाला तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पंचभुज। ऐसे करते हुए हम आगे इनकी भुजाओं को बढ़ा के एक बंद वक्र बनाएंगे जिनका नाम हम इस प्रकार रखेंगे उनका। फिर आज हम पूरा अध्ययन करते हैं त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज के कोण किस प्रकार होते हैं, कोण किसे कहते हैं, या फिर त्रिभुज की शेप में क्या क्या होते हैं, कितने डिग्री के कोण होते हैं। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे आज कोण क्या होते हैं। तो कोण वो होते हैं कि 2 भुजाओं के बीच में कितना झुकाव है उन दोनों के बीच में, मतलब जैसे एक सरफेस ऐसा हो और दूसरा ऐसे इतना झुका है या इतना झुका है, इतना झुका है, वो आपको उसका झुकाव बताना है, तो वो झुकाव हमारा क्या कहलाता है, कोण। तो ये इसका कोण हो गया। फिर इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में इतने डिग्री का कोण हो गया। फिर इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में इतने डिग्री का कोण हो गया। अब जैसे 2 लाइनें सीधी खींची अपन ने तो इनके बीच में ये झुकाव कहलाएगा। या फिर हमने ऐसी कोई लाइन खींच दी, ये इधर बाहर की साइड निकल रहा है तो ये इसका एंगल हो गया। तो कोण क्या कहलाते हैं, 2 भुजाओं के बीच कितना झुकाव है वो आपका कोण कहलाता है। फिर हम पढ़ेंगे कि त्रिभुज के कोण में तीनों कोणों का योग कितना होता है आज। हालांकि हम ये तो नहीं बताएंगे कि ये कोण कितने डिग्री का है, पर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इसका और इसका, मान लो इसे A मान लेते हैं, इसे B और इसे C। A, B और C में तीनों डिग्री के कोणों का योग कितना होता है, ऐसे तो लिखते हैं हम कोण को, डिनोट करते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, इनकी सबकी योग कितना होता है, मान लो ये 50 हो, ये 60 हो, ये 70 हो, ऐसे करके कुछ भी इनका मान होता है, तो इन तीनों का योग हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री। ये आपको हमेशा याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोण चाहे वो कितने कितने के भी हो, लास्ट में उनका योग कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ये तो आज हमने पढ़ी त्रिभुज के कोणों के बारे में बात। फिर हम पढ़ेंगे आज कि बंद अभ्यंतर क्या होता है और बहिर्भाग क्या होता है। तो ये देखते हैं हम, अभ्यंतर और बहिर्भाग 2 नाम होते हैं, इन्हें हम पढ़ेंगे। जैसे कि शब्द से ही पता चलता होगा, अभ्यंतर अंतर, अंदर मतलब अंदर की साइड, और बहिर्भाग मतलब बाहर का भाग। तो हमने एक चौक से 2 बिंदु बनाएंगे हम और फिर देखेंगे कि कौन सा अभ्यंतर है और कौन सा बहिर्भाग है। तो मान लो इस त्रिभुज के आसपास मैंने यहाँ एक बिंदु बना दिया, तो आप देख के बता सकते हो कि ये बिंदु, जिसे नाम देते हैं हम P, बिंदु P इस त्रिभुज के अभ्यंतर भाग में मतलब अंदर के भाग में स्थित है या बहिर्भाग में। तो हम आराम से बता सकते हैं ये इसके बहिर्भाग में ये बिंदु स्थित है, क्योंकि त्रिभुज का अंदर का तो हिस्सा ये रहा और ये इससे त्रिभुज के बाहर स्थित है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बहिर्भाग में स्थित बिंदु। वैसे हम अभ्यंतर में मान लो 2 बिंदु बना दिए Q और R करके, तो Q और R ये 2 बिंदु हैं जो इसके अभ्यंतर स्थित है।
ठीक है। फिर आज हमने कोण भी पढ़ लिए। अब हम देखेंगे कि चतुर्भुज में क्या होता है और उसके कोणों का योग किस प्रकार होते हैं। तो एक चतुर्भुज बनाते हैं हम, 4 भुजाओं वाली बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। तो इसके चारों कोणों को हम देखेंगे। बनाएंगे हम ऐसा चतुर्भुज, पर हम अगर रफ में बनाएं तो एक चतुर्भुज हम ऐसा भी बना सकते हैं। देखो ऐसा चतुर्भुज भी होता है, ये भी चतुर्भुज है। पूरा चौकोर डिब्बा, ये भी चतुर्भुज है। या फिर ऐसा लंबा डिब्बा बनाया तो ये भी चतुर्भुज है। अलग अलग शेप हो सकती है चतुर्भुज की। हम किसी को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, टेढ़ा कर सकते हैं। इस भुजा को टेढ़ा कर दिया, इसको भी टेढ़ा कर सकते हैं ऐसे करके। तो चतुर्भुज की अलग अलग शेप होती है, जैसे त्रिभुज की भी होती है। त्रिभुज हमने बनाया ऐसा, ऐसा भी बन सकता है। तो क्या है, ये इनकी शेप है, इनके अलग अलग नाम होते हैं। तो हम आइडल शेप है चतुर्भुज की ऐसी, जिसमें चारों ऐसे भुजाएं एक दूसरे से एकदम सीधी सीधी जुड़ी हुई है। तो हम इनके कोण देखेंगे कितने कितने डिग्री के होते हैं। ये कोण क्या होते हैं? 2 भुजाएं, एक तो ये भुजा और एक ये भुजा, इनके बीच में कितने डिग्री का झुकाव है वो इसका कोण कहलाएगा। फिर ये भुजा और इस भुजा के बीच में कितने डिग्री का झुकाव है, फिर ये और फिर ये और ये, इन चारों में आपस में हम इनका झुकाव देखेंगे, वो इनका कोण कहलाता है। तो जैसे हमने त्रिभुज में पढ़ा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वैसे ही चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, इन्हें नाम देते हैं हम A, B, C और D। लाइन वाइज नाम दिए हैं, यहाँ से शुरू किया है तो ऐसे घुमाना है और ऐसे करेंगे तो ऐसे घुमाना है। तो चतुर्भुज में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितने होते हैं? 360 डिग्री। इन चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। वही अगर हम ये शेप लेंगे तो इसमें भी 360 आएगा, और अगर हम ये शेप लेंगे तो इसमें भी 360 आएगा। शेप कोई भी लो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमेशा क्या आना है? 360 डिग्री। फिर हमने त्रिभुज देखा, ऐसा बनाया और ऐसा बनाया। कैसा भी त्रिभुज बना लो आप, उसका योग कितना आएगा? फाइनली निकल के 180 डिग्री। तीनों को अगर कोणों का योग करोगे आप तो 180 डिग्री ही आना है। फिर ऐसे त्रिभुज में, ऐसे चतुर्भुज में कर लो, चाहे ऐसे में करो, चाहे ऐसे में या फिर ऐसे में, सभी के कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। फिर आज हमने कोण पढ़े और 2 शेप के बारे में पढ़ा है, त्रिभुज और चतुर्भुज, कि ये कैसे बनती है, कैसे इनकी अलग अलग शेप बन सकती है। और भी आप चाहो तो और भी बना सकते हो। हमें मेन तो क्या देखना था, आज इनके कोणों का योग देखना था। फिर हम इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे और कल हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में वृत्त की परिभाषा करेंगे। वृत्त के क्या क्या भाग होते हैं उनको पढ़ेंगे और इनको भी कंटिन्यू करेंगे। इसमें एक और देखते हैं हम, एक परिभाषा देखते हैं, विकर्ण क्या होते हैं, कि विकर्ण क्या होती है, ये हमें देखना है। तो विकर्ण वो होती है कि बहुभुज, चाहे त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो, इनमें हमें क्या करना होता है कि एक शेप लेनी है, जैसे इसे लेते हैं हम। इसमें क्या है कि एक बिंदु को हम पकड़ेंगे, मतलब एक बिंदु को हम डिनोट करेंगे, ऐसे हाईलाइट करेंगे। जैसे मान लो इस बिंदु को या इसको या इसको, चारों में से एक बिंदु को लेना है। उस बिंदु को बाकी बचे हुए 3 बिंदुओं से हमें मिलाना है। तो इस बिंदु से तो ये ऐसे मिली हुई है, इस वाले बिंदु से ऐसे मिला हुआ है, बाकी बचा ये वाला बिंदु, तो इससे हम ऐसे मिला देंगे। ठीक है। फिर इस बिंदु को लेते हैं हम, इस बिंदु को इस बिंदु से ऐसे मिला हुआ है, ऐसे मिला हुआ है, और इसको ऐसे मिला देते हैं। फिर इसको पकड़ते हैं, ये आपस में मिले हुए हैं तीनों बिंदु से और ये भी मिले हुए हैं। तो विकर्ण की परिभाषा क्या होती है कि कोई भी बंद आकृति जिसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? हमारी विकर्ण कहलाती है। तो कोई आपको पूछे कि चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, मतलब उसमें कितने विकर्ण होते हैं, तो एक ये रहा और एक ये रहा। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2। वही अगर आपको पूछे कि त्रिभुज में कितना विकर्ण होता है, तो देखो ये बिंदु लेंगे, इससे ये भी मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है, ये भी मिला है, ये भी मिला है, और इससे इन दोनों को मिला हुआ है। तो त्रिभुज में हमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु को सारे मिले हुए हैं, अलग से मिलाना नहीं पड़ता, तो इसमें विकर्ण होते ही नहीं है त्रिभुज में। चतुर्भुज में 2 होते हैं। वैसे ही हम पंचभुज देखते हैं, एक शेप पंचभुज ऐसे बनाई हमने झोंपड़ी के आकार की। इसमें देखो इसको इससे मिला लिया, फिर ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे करके इसमें क्या होती हैं विकर्णों की संख्याएं 5 या 6 आएगी निकल के, आप देखना घर पे करके। और वैसे ही हमने चतुर्भुज की देखी कितनी विकर्णें होती हैं 2। इस चित्र में देखते हैं तो भी 2 ही आएगी, इस चित्र में देखोगे तो भी 2 ही आएगी। तो विकर्ण क्या कहलाती है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। आज आपका यहाँ पे 4.2 का हमने कुछ टॉपिक पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वृत्त के ऊपर पढ़ेंगे। थैंक यू।